बाहर लानी है, अपना मन में ठानी है, सच्चाई बाहर लानी है, अपना मन में ठानी है, सच्चाई बाहर लानी है, बिगड़ाए तो बहाना है, अपनों को बचाना है, बिगड़ाए तो बहाना है, अपनों को बचाना है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फोन थोड़ा नीचे साइड रखना है मेरी आईडी भाई खा गया अरे आईडी जरा ऊपर उठाना ऑन कर दो थे भाई बताओ रोज ऑन कर आज आप आए आगे करो क्या करना चाहेंगे? हमारे शरीर का हिस्सा है। देना जीवन देने के समान है। नौकरी लेना मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जिस सरकार ने अपने कुल कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी नहीं 2022 में, उससे ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये एक षड्यंत्र के तहत नौजवानों की, बच्चे, लड़के, उनकी नौकरी जो है एक षड्यंत्र के तहत जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला था, उस घोटाले में जिन 3-4 लोगों को उत्तरकाशी से लेकर के रामनगर तक, उन सब लोगों के संबंध किसी न किसी तरीके से सत्तारूढ़ दल से थे और राज्य में यह आवाज गूंजने लग गई थी कि हाकम सिंह का हाकम कौन। वो षड्यंत्र तब उस पर चर्चा खत्म और सब विधानसभा भर्तियों के घोटाले पर लगे, जिसको घोटाला कह रहे हैं। उनमें चेहरे कौन कौन है घोटाले की? सब नित्यानंद स्वामी की जिनकी संसदीय अनुभव, जिस व्यक्ति को संसदीय नियमों का प्रकांड कहा जाता था, प्रकाश पंत जी, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी, श्री यशपाल आर्य जी, नारायण दत्त तिवारी जी कानून के, संसदीय कानूनों के भी, संविधान के भी प्रकांड विद्वान, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, नारायण दत्त। और यशपाल आर्य जी उतने ही अनुभवी व्यक्ति। और उसके बाद श्री हरवंश कपूर, ईमानदारी के साक्षात प्रतिमूर्ति, श्री भुवन चंद खंडूरी जी, पार्लियामेंट से लेकर जो पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने चीफ व्हिप रहे, उनको संसद कैसे चलनी चाहिए, उसका सचिवालय का क्या महत्व है, क्या उसका ज्ञान नहीं था? श्री निशंक, श्री निशंक वो खुद एक विशाल अनुभव के साथ राज्य के मुख्यमंत्री। श्री विजय बहुगुणा जी जो जज रहे, बल्कि और उस काल में गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जिनको लोग ईमानदारी का प्रतिमूर्ति कहते हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी भी,
मुख्यमंत्री जी, उनके बाद भी बड़ा अनुभव कानून, बल्कि इनमें सबसे कम पढ़ा लिखा, कम समझने वाला व्यक्ति मैं ही था जो मुख्यमंत्री था। और मेरे बाद इतने ही पढ़ाई लिखाई में तो ज़्यादा होंगे, श्री पुष्कर सिंह नामी, लेकिन अनुभव में थोड़ा मैच मेरा ज़्यादा होगा, तो चलो मान लेते हैं बराबर का मानते हैं। और हमारी बहुत होनहार हैं जो स्पीकर हैं रितु खंडू जी, तो एक से एक लोग कैसे ये गलतियां हो रही हैं। सत्यता यह है कि विधानसभा के काम को चलाने के लिए जब राज्य बना तो और कोई विकल्प नहीं था, और इसके लिए पैरेलल बॉडी खड़ी करने के बजाय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्मित उस पर भरोसा किया, और उस भरोसे में त्रुटियां हुई। त्रुटियां इस बात की हैं कि लोगों ने अपने सगों को दे दी। यदि अपने सगों को नहीं देते तो त्रुटियां यदि कहीं थोड़ी सी हुई हैं तो वो तब हुई हैं जो आखिरी भर्तियां हुई हैं। उन भर्तियों में कई तरीके की शिकायतें सामने आ गई थी, और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल के अंदर ही झगड़ा था। एक परमिशन मांग रहा था, एक पक्ष परमिशन दे नहीं रहा, तो बिना कैबिनेट के अनुमोदन के जो है नियुक्तियां हो गई। बाकी सारे नियुक्तियां जो है कानून सम्मत तरीके से हुई, लेकिन जिन लोगों ने नियुक्तियां की, जिनके समय में नियुक्तियां हुई, हम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों के लिए अरे विधानसभा का सत्र बुलाते, हम लोगों की निंदा ही कर लेते। इन बच्चों को क्या बताएंगे हम कि हरीश रावत के समय में ये कैसे दोषी हो सकते हैं, जब हाँ मैं हूँ और कुंजवाल जी हैं। अब जिन लोगों ने नियुक्तियां की वो तो सब देव स्वरूप हो गए हैं। जिन लोगों ने नियुक्तियां की, जिसको अवैध कहा गया, अवैध नियुक्ति करने वाला शासन का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको निकाला जाए, मेरी वो होनहार नौजवान है, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है, लेकिन जब तुम उनको अवैध नियुक्ति कह रहे हो तो अवैध नियुक्ति करने वाला व्यक्ति जो है शासन का हिस्सा कैसे है? और अवैध नियुक्तिकर्ताओं के खिलाफ क्या मुकदमा चल रहा है? अवैध नियुक्तियों में जिन लोगों ने दबाव डाल करके अवैध नियुक्तियां करवाई, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, एक नहीं छूटा है। शायद मैं ही ऐसा नासमझ मुख्यमंत्री रहा जिसका कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, बाकी सबके रिश्तेदार नातेदार सर। लेकिन एक बात यहाँ पर इंडिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से अवैध है और आप इनसे सवाल कर रहे हैं। विपक्ष से या किसने क्या कहा उस पर कमेंट नहीं करा। मैं दो अथॉरिटीज हैं, एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संस्तुति की है, एक जिन्होंने स्वीकृति की है वो माननीय स्पीकर। उनको इसमें सामूहिक विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि अवैध हैं तो ये किसने कुछ को वैध कर दिया, कुछ को अवैध ठहरा दिया? कौन है वो? क्या सुप्रीम कोर्ट है वो? बीजेपी कह रहे हैं कि बाहर निकाले गए हैं, इनको रखा जाए। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब सारी आबादी तो उनको भी बाहर निकाला जाए। दोनों मैं चाहता हूँ कि इसमें सत्ता विपक्ष सब बैठे। ये यदि गलती है तो मैं अवैध नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैध तरीके से नियुक्तियाँ की। हमने नियमावली भी बनाई हमारे समय में जितनी नियुक्तियाँ हुई है नियमावली आवश्यकता थी। भराड़ी सैंड में सचिवालय का संचालन करना, आज भी सचिवालय वहाँ संचालित है, जिसके नाम पर जो है बाद में लोगों ने सिंगल को किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लेकिन हमने उस समय आवश्यकता थी
उस समय कुछ पद रिक्त हो गए थे विधानसभा में, उनके अगेंस्ट में नियुक्तियां कोटिया कमेटी और तो अवैध बता रही है। कैबिनेट से स्वीकृत करके की है। मैं उस तगमे को मानने को तैयार नहीं हूँ। और मगर फिर भी जिसने जो तगमा दिया नहीं दिया वो विवाद का विषय नहीं है। हरीश रावत विवाद का, कौन क्या कह रहा हो, विवाद का विषय नहीं है। इसके दो ही सॉल्यूशन हैं, या तो सर्वपक्षीय तरीके से बैठे और इसका सॉल्यूशन निकालें। बीजेपी के लिए आप नौटंकी कर रहे हैं, इसको आप सामूहिक भूल कह सकते हैं, चूक कह सकते हैं। हम में से कौन व्यक्ति है जो उस समय विधानसभा का हिस्सा नहीं है, यहाँ की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, यहाँ के प्रशासन का हिस्सा नहीं है? क्या ये 300 बच्चे या 200 जितने भी निकाले गए हैं, क्या यही है? अब इनमें से जिनकी नौकरी लगी होगी, कुछ ने शादी कर ली होगी, किसी ने कुछ कर लिया, क्या इनकी तरफ देखने को मन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है। तो इनकी क्या गलतियां हैं? जिनकी कोई गलती नहीं, वो तो जो है चौराहे पर आ गए हैं। और जिनकी गलतियां हैं, यदि अवैध नियुक्ति करता है तो पहले से लेकर के आज तक के सब है, तो फिर उनका क्या करेंगे? और उसका क्या करेंगे जिसको आज भी आपने शासन का हिस्सा बना रखा है? अवैध नियुक्तियां करवाने वाले कौन लोग हैं? उनमें जिन मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो तो सब नहा धो करके, चंदन लगा करके जो है भकाभक भाषण दे रहे हैं। और जिन लोगों की लड़कियों, अरे ये उत्तराखंड के गरीब बच्चे हैं, इनको तो यदि एक कूड़े में भी कहीं नौकरी मिलेगी सरकारी, ये वहां चले जाएंगे। इनकी क्या गलती थी? किसी राजनीतिक लड़ाई में सब पिस गए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये हाकिम सिंह के हाकम को दबाने के लिए, उस मांग को दबाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के घोटाले में सत्तारूढ़ दल बुरी तरीके से फंस गया था। वहां से उसको निकालने के लिए विधानसभा का प्रपंच रचा गया। अब पूरी विधानसभा और हमारा सामूहिक विवेक और सारे राज्य की राजनीति यहाँ उस पर है, स्टेक पर है। ठीक है, स्टेक पर। ओके, धन्यवाद। बताइए वो नौटंकी कर रहे हैं, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बात चला सकते तो इससे ये चला सकते हो तो वही हट जाओ, पीछे हो जाओ। आ जाओ यार, सर बहुत सारे लोग हैं, तो पीछे 2 के बच्चे यहाँ तो जगह ही हम बुलवाने की कोशिश कर लेंगे थोड़ी सी। ले लो भाई और जो भी है कर लो फटाफट। यार ये क्या तेरा हाथ आ रहा है या पीछे का कुछ? पीछे का क्या पीछे, कितना पीछे कर लो? पीछे का सर आज आप